आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मी मेवरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्दियों के हवाले से है, डव के हवाले से, सर्दियों में ब्रीड लेने के हवाले से। कई लोगों की मुझे कॉल्स आई हैं कि जी डव जो है वो ब्रीड नहीं कर रही सर्दियों में, और टेम्परेचर भी हमने मेंटेन किया हुआ है, और इसके अलावा जितने भी एसओपीज़ हैं हमने फॉलो किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही। सबसे पहला रीज़न एक मौसमी असरात, जो मैं पिछली प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मौसम के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा डव के ऊपर पड़ते हैं। डव गर्मी का परिंदा है और ये गर्मी में ही अच्छी ब्रीड करता है, और इंशाल्लाह ताला ये जनवरी फरवरी में इंशाल्लाह ताला अच्छी ब्रीड करेगा। अगर आप सर्दियों में भी, विंटर में भी ब्रीड लेना चाह रहे हैं, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, तो उसका मैं आपको हल बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली बात, सबको पता है कि टेम्परेचर मेंटेन करें। ठीक है जी, टेम्परेचर आपका मेंटेन होगा तो डव इंशाल्लाह ताला ब्रीड करेगी। दूसरा, उनकी खुराक अच्छी रखें। तीसरी बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे सर्दी आने वाली है, और सर्दियों की जिस तरह से लव बर्ड में प्रिपरेशन होती है सर्दियों की, इसी तरह डव में भी प्रिपरेशन होती है सर्दियों की, कि आपने सर्दियों में किस तरह प्रिपेयर करना है उनको। ठीक है जी। अच्छा, अब सर्दी आने से पहले आपने काम क्या करना है? सबसे पहले तो आपने केजेस साफ कर लेने हैं, डव के बिल्कुल क्लियर कर लेने हैं, ताकि वो सर्दियों में आपको जल्दी केजेस साफ करने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात ये है कि आप एक वाइडलिन नाम से सिरप आता है, मल्टी विटामिन सिरप है, वो आप रखें अपने पास जरूर, ये हर शेड में मौजूद होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, पेनाडोल सिरप, पेनाडोल सिरप, ये आपके शेड में मौजूद होना चाहिए 24 घंटे। तीसरा, कैल्शियम पी सिरप भी बहुत इंपॉर्टेंट सिरप है बर्ड्स के हवाले से, कैल्शियम के लिए। तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास लाइजोबिट है। ठीक है जी। ये तीन चार चीज़ें ब्रीडिंग के लिए आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, आपके शेड में हमेशा मौजूद होनी चाहिए। रेशो मैं आपको फिर बताता चलूँ, इसकी रेशो है एक कैप इसका 1.5 लीटर पानी की बोतल में, और नीम गर्म पानी हो, कोशिश ये करें। और एक इसकी रेशो है 1 चम्मच इसका। आपने 1.5 लीटर पानी में, कैप आप कह लें, आपने इनका डाल देना है, और 1.5 लीटर पानी में मिक्स करके आपने अच्छी तरह हिला के आपने इनको रोज सुबह, आपने जब शेड में डालना है तो आपने लाजमी फौरी तौर पे आपने डालना है। ठीक है जी। इससे ये होगा कि इनकी जो, इनमें जो मिसाल के तौर पे कि अचानक से सर्दी आई है, कोई अगर बीमार हुए हैं या इनको मोशन वगैरह लगे हैं, तो इससे क्योर हो जाएंगे। ठीक है जी, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। और ये जो एंटाबरिजोल है, ये मेट्रोनिडाजोल है, सिंपल फॉर्मूला है इनका। तो ये दोनों इंशाल्लाह आपको बआसानी आपको आपकी मार्केट से मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप इनका 3 दिन कोर्स करवा दिया आपने, 2 दिन का आपने गैप देना है। ठीक है जी, ताकि 2 दिन में इनकी अंदर से जितनी भी आपका दवाई वगैरह है, जितनी मेडिसिन आपने की है वो निकल जाए। और फिर तीसरा आपने क्या करना है, 2 दिन के बाद आपने कैल्शियम पी का कोर्स करवाना है। ये आपने भी, आप 1 दिन करवा दें, 2 दिन करवा दें, 2 दिन करवा दें, बेहतर है। 1 दिन करवा दें, इससे भी इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम पी बहुत जरूरी है बर्ड्स के हवाले से। ठीक है जी। इसके बाद वाइटामिन सिरप है। ठीक है जी। 1 दिन का गैप देके फिर आपने वाइटामिन का 1 ढक्कन, जिस तरह उसका कैल्शियम पी का 1.5 लीटर पानी में 1 ढक्कन, और वाइटामिन का एक रेशो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 ढक्कन इसका आपने अगली दफा, मतलब 1 दिन छोड़ के आपने इसका करवाना है। फिर एंड पे आ जाती है लाइजोबिट। लाइजोबिट ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी मल्टीविटामिन है। ये भी 1 दिन छोड़ के आपने वो कोर्स करवा। ठीक है। फिर आपने रेशो क्या लेनी है, मंथ के अंदर आपने रेशो ये लेनी है कि आपने मंथ के अंदर तकरीबन 2 दफा इनका 1-1 दिन का कोर्स करवा देना है। 1-1 दिन का गैप देके और 1-1 दिन का आपने कोर्स करवा देना है। इससे आपके बर्ड की इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करेगी, और दूसरा ये है कि वो उनमें ताकत होगी सर्दी से लड़ने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरी चीज, मेरे भाई ने एक सवाल पूछा था कि डव जो है सर्दियों में ब्रीड नहीं करेगा। सही, ब्रीड तो लानी बात है, देखिए नेचर के साथ आप लड़ रही है। ठीक है, ठंड में एक परिंदा ब्रीड नहीं करता। कोशिश ये किया करें कि आप दिसंबर के महीने में खास तौर पे आप ब्रीडिंग ना लिया करें, लेकिन अगर बहुत जरूरी है तो टेम्परेचर आप जरूर मेंटेन करें। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा। ये मुझे कहा गया, मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन कर रहा हूँ। ये मुझे एक मेरे भाई हैं जो आपको ब्रीड करवाते हैं, बड़ी इसकी उन्होंने मुझे मेडिसिन बताई थी। ये ब्रीडिंग फार्मूला है, ब्रीडिंग सोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डव के लिए। मैंने तो करवाया है। इसमें ये होता है कि एक तो अनफर्टिलिटी जो होती है बर्ड्स के अंदर वो खत्म हो जाती है रेगुलर यूज करवाने से। दूसरा ये है कि ब्रीडिंग भी जल्दी है। ठीक है, मैं आपको जैसी टिप्स दूंगा इंशाल्लाह ताला वो साथ साथ ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर जो भाई कराची से फोन आया था परसों मेरे हवाले से ना, ब्रीडिंग के हवाले से, तो मैंने उनको बताया कि ब्रीडिंग सोल एक दवाई है, ये आप ब्रीडिंग के हवाले से लेंगे तो ये सॉरी, अंदर हीट पैदा करता है बर्ड्स के अंदर।
तो दूसरा ये है कि ब्लीडिंग से जो आपका है ना फर्टिलिटी जो है ना वो थोड़ा बरकरार रखता है, बढ़ती है। ठीक है? ये आपने लाज़मी आप ये कोशिश करें कि आपने अगर न्यू बर्ड्स हैं, आपने शुरू करना है, सीज़न शुरू करना है, तो 5 दिन लगातार इनको 5 दिन आप इसकी रेशियो ये है कि डेढ़ लीटर बॉटल में आपने आधा से हालाँकि आप फिर आप आपको समझ लें कि आधा हाफ कर दें। दवाई जितनी कम आप देंगे उतना फ़ायदा आपका गिरेगा। ये आप आदमी को दें। ये जो मल्टीविटामिन है ना इनको तो आप रेगुलर दे सकते हैं, लेकिन दवाई जो होती है ना जो मेडिसिन आप बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं, ये आप कम से कम रेशो रखें। और आपने पानी का कलर चेंज करना होता है, अब ये हिसाब लगा के। उस हिसाब से आप 5 दिन तो 10 दिन आप उसको भी करवा सकते हैं, क्योंकि रेशो बहुत कम है। ठीक है? तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। क्योंकि जो बर्ड्स का काम करते हैं उनको पता ही होता है। रेशो आपने सिर्फ पानी का कलर चेंज करना है। ठीक है? अच्छा, अब ये एक दवाई है कॉलीफॉल। कॉलीफॉल ये मैंने मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि किसी भाई ने यूज़ किया है। मैंने इसका यूज़ नहीं की, मैं ले आया हूँ, लेकिन मैंने इसका यूज़ नहीं की इसको ना प्रॉपर। तो ये आपने मैं इसकी यूज़ करके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको आपको जो है ना ये कॉलीफॉल ऑयल डायलॉग ये मैं यूज़ करके इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा। ये आप बेसिकली आप समझ लें कि इनका फ़ॉर्मूला है। पेंटामेथोन पैराडोन, ठीक है जी? ये बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और जो आपको जो मोशन लगे होते हैं बर्ड्स को, वो इससे क्योर करता है, ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है जी? तो ये मैं आपको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनके हवाले से बताऊँगा कि इससे क्या असर पड़ता है। मैं नई-नई दवाइयाँ जो है यूज़ करता रहता हूँ, तो मैं आपको बता दूँगा कि ये इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है? अब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।